अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने उसे माइनर डिक्लेयर करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे कि उसको वहाँ से बुलवा कर यहाँ पे रखा गया है। और अल्लाह का बेहद शुक्र है कि लड़की के बयानात की जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि मैं घर जाऊँगी। अब वो ये कह रही है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ, मैं छोटी थी। वालिदैन किसी के दुश्मन नहीं होते। 50 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कोई बाजियाब होगा तो बड़े से बड़ा आदमी हवास में नहीं होगा तो ये 13, 14, 15 साल की बच्चियां कैसे सही बोलेंगी। इस पे कुछ करें, सोचें, बात करें। हाथ बांध के कह रही हूँ कि कुछ सोचें। मैडम ये बताएं कि एक आपका महकमा भी है और उसके आप वजारत भी आपके पास है, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटी बच्चों की जो जबरी शादियां हैं उस पर भी कोई कमी नहीं आ रही और साथ ही साथ औरतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात हैं वो भी कम होते नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, हमारा काम था कि हम कानून बनाएं और उस कानून को जो है हर लेवल तक पहुंचाएं। तो जबरी शादियां होती हैं तो छुप कर ही होती हैं। अब किसी भी मुल्क में ये नहीं हो सकता कि हर घर के अंदर एक पुलिस बिठा दी जाए, लेकिन जब कोई केस सामने आता है तो अगर उस पर स्पीडी जस्टिस हो जाए तो लोगों को ये एक एहसास रहेगा कि अगर हमने ये किया तो हमें बड़ी सख्त कोर्ट से सज़ा होगी, कानून के मुताबिक होगी। तब पकड़े भी जाते हैं। अब आज लाइंस एरिया में कल एक वाक़या हुआ है जिसमें बच्ची की रेप की तस्दीक हुई है और उसके कत्ल की, लेकिन घर वाले जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि खुदकुशी हुई है। अब एक 13 साल की बच्ची, खुदकुशी के असबाब उसके पास नहीं होने चाहिए। 17 साल की भी हो तो इंसान समझ सकता है, 13 साल की बच्ची के पास खुदकुशी के असबाब के वो फंदा लगा ले नहीं होते। तो हमें घर से ही जस्टिस नहीं मिलता, सोसाइटी से, फिर पुलिस, फिर जो आपकी प्रोसिक्यूशन है वो इस तरह से, उसके बाद जुडिशरी से। तो जस्टिस अगर स्पीडी नहीं होगा तो होगा। अच्छा, वो तो ठीक है, उम्मे हानि का केस भी आपके सामने है, आपके वकला जो है केस लड़ रहे हैं, जहरा काज़मी का केस भी है, तमाम सबूत मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन ताहाल बच्ची अपने वालिदैन के पास नहीं जा सकी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने उसे माइनर डिक्लेयर करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे कि उसको वहाँ से बुलवा कर यहाँ पे रखा गया है। और अल्लाह का बेहद शुक्र है कि लड़की के बयानात की जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि मैं घर जाऊँगी। जैसे आरजू राजा जो है वो आइसोलेशन में गई तो वो अपने घर गई और अब वो ये कह रही है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ, मैं छोटी थी। तो हमें पहले मरहले पे ये देखना चाहिए कि वालिदैन किसी के दुश्मन नहीं होते। जब 50 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कोई बाजियाब होगा तो बड़े से बड़ा आदमी हवास में नहीं होगा तो ये 13, 14, 15 साल की बच्चियां कैसे सही बोलेंगी। तो आप बच्चियां कह देती हैं, उनको सिखाया जाता है कहो कि हम 18 साल के हैं, वो कह देती हैं कि हम 18 साल के हैं तो उनकी बात मान ली जाती है और वालिदैन नादरा के पेपर लिए खड़े रह जाते हैं। तो उनकी बाद में नौबत आती है। तो खुदा के लिए अगर हम इस पे कुछ करें, सोचें, बात करें। हाथ बांध के कह रही हूँ कि कुछ सोचें। अच्छा, वैसे आपको सख्त इल्जामात का भी सामना करना पड़ा ऐसे केसेस के हवाले से, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? कोई बात नहीं, जब इंसान उठता है तो बड़े बड़े वली पैगंबर जो हैं उनको उनके वक्त में सताया गया है, उनको शहीद किया गया है, हम तो एक मामूली से लोग। बहुत शुक्रिया। शरई नुक्ते नज़र को भी इसमें शामिल करके, सब चीज़ को शामिल करके हमें बच्चियों को बचाना है। हमें बच्चियों को बचाना है क्योंकि हमें एक सेहतमंद माशरा देना है। सेहतमंद माशरा यही होगा कि बच्चियों के फैसले स्ट्रॉन्ग वे में थे, सही किए जाए। एक वालिदैन का जो किरदार है उसमें कानून विलायत कहते हैं, क्या कहते हैं, वालिद की मर्जी और वो तो कम से कम वली जो है 18 साल से पहले तो आप वालिदैन किसी को शामिल करेंगे ना। पहले तो ये 18 साल वाले को समझे, ये मर्द औरत दोनों के लिए है, लड़का लड़की दोनों के लिए है। हमें इसको मजबूत करना है। एक 12 साल का लड़का, 10 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 16 साल का लड़का कैसे कैसे जो है वो आज के दौर में, की महंगाई के दौर में एक खानदान की कफालत कर सकता है। ये सारी बातें मुझे सोचनी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बाहर का किरदार हमेशा बहुत पॉजिटिव, बहुत